अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन सहेलियों के नाम जो ख़ुद को बहुत उलझा हुआ महसूस करती हैं, मेंटली स्टक हैं किसी सिचुएशन में और समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी उलझन है जो सुलझ नहीं रही। ऐसी धुंध है रास्ते पे छाई हुई कि रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा, क्या करें? जो पहले से इस चैनल पे हैं, उन्हें एक नई वीडियो में खुशामदीद। और मेरी जिन सहेलियों ने पहली दफ़ा वक्त निकाला है, तारुफ़ करवा दूँ। जी, मेरा नाम अनीसा है। पेशे के लिहाज से मैं एक टीचर हूँ, सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड एनर्जी हीलर हूँ और एज डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हैं अपनी सहेलियों के साथ वो जो सीखने में सालों लग गए, इस यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। मेरी सहेलियों शौरी तौर पर ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास, क्योंकि ये हमारी बहुत सारी मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी बुनियाद कहीं न कहीं होती है कि हम उलझ जाती हैं और उस उलझन को सुलझाने में कभी-कभार सालों लग जाते हैं और बाद में पता चलता है कि इसकी सुलझन तो किसी दूसरे के पास थी और उसने हमें ख़ास तौर पे किसी ऐसी माइंड गेम में उलझा दिया। ताकि हम होता क्या है, अगर पर्सनल लाइन्स में बात करें तो मेरी सहेलियों, हम इमोशनली अटैच होती हैं। हमारे इमोशंस ज़ाहिर है, फिर हम कोशिश करती हैं जो रिश्ते हैं वो चलते रहें, बनते रहें। तो उसमें वक्त जा रहा है, एनर्जी जा रही हैं, वन वे ट्रैफिक चलती जा रही है, कोई खुशी है तो कोई बात नहीं, जो भी चीज़ है बस दूसरों की तरफ देखना। अब ऐसे में लोग अक्सर आपको उलझा इसलिए देते हैं ताकि वो आप उनके साथ कहीं न कहीं उसका सिरा ढूँढती रहें और बहुत देर के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ भी नहीं, बल्कि आपको बहुत देर के बाद ये भी कभी-कभार एहसास होगा कि ये वो लोग हैं, वो जिन्हें कहा जाता है ना कि ये तो इस काबिल भी नहीं थे, तो मैंने इन्हें इतनी वैल्यू दी, मैंने इन्हें इतनी इज़्ज़त दी, तो क्या करें? लोग इसीलिए तो आपको उलझाते हैं, इसीलिए तो आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, ताकि आपको वाज़ेह सच्चाई का पता ना चल सके। तो क्या करें? सबसे पहले तो इज़्ज़त दें। इज़्ज़त का तोहफ़ा बर्दाश्त करना हर इंसान के बस में नहीं होता। अगर आपने किसी इंसान को, कोई भी इंसान जो आपको लग रहा है कि कोई माइंड गेम करके आपको ज़हनी तौर पे उलझा रहा है, उसे इज़्ज़त दें। यकीन कर लीजिए कि इज़्ज़त का तोहफ़ा बर्दाश्त करना, इसको सँभालना हर इंसान के बस में नहीं होता। चीज़ें फ़ौरन से सामने आ जाएँगी, अनफ़ोल्ड हो जाएँगी फ़ौरन। उसके बाद ख़ुद को इमोशनली डीअटैच कर लें। डीअटैचमेंट पे एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप इसमें देख सकती हैं। बात फिर वही है कि हमें जो ज़िंदगी मिली है, इसमें आप जितनी भी वन वे ट्रैफ़िक चला लें, जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी वक़्त लगा लें, वक़्त, कोशिश, एनर्जीज़ मुद्दतों गुज़ार लें और सालों के बाद भी आप खाली हाथ रह जाएँ और फिर क्या करें? कुछ भी नहीं। तब वो जो एहसास आपको मिलना है, अगर तो उस लम्हे में अगर मगर काश का पछतावा है, तो फिर घाटे का सौदा है। लेकिन अगर उस लम्हे में शुक्राना है, आपने वो चीज़ हासिल की, जो आपको, वो इमोशंस आपको मिले, जो आपको अपने क्रिएटर के साथ ले गए, कनेक्ट कर गए, तो ये उलझन को आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए। ऐसे माइंड गेम्स के आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए। तो बुनियाद इसकी क्या है? आपका कनेक्शन अपने क्रिएटर के साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि उलझन भी उसकी और उलझाने वाले लोग भी उसके। सबसे पहले डीअटैच कर लें खुद को। नहीं समझ आती अपनी एनर्जीज़ को, क्योंकि हमारी एनर्जीज़ होती हैं जो ड्रेन हो जाती हैं। पॉज़िटिव एनर्जीज़ को लोग जो कुछ लोग एनर्जी सक्कर्स होते हैं, वो दूसरों की पॉज़िटिव एनर्जीज़ को ड्रेन करते हैं। इसलिए वो आपको ज़हनी तौर पे उलझा के रखते हैं, ताकि जैसे ही बात होगी तो होता क्या है, आपकी पॉज़िटिव एनर्जी से उनकी ज़िंदगी में रोशनी तो बनती है, रोशनी तो आप बाँटते हैं। दूसरों में पॉज़िटिविटी की, होप की, उम्मीद की रोशनी तो बाँटते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो खुद अपनी ज़ात पे काम नहीं करना चाहते, वो अपनी सारी नेगेटिव जो उनकी चॉइसेस हैं वो उनकी तरफ ही जाना चाहते हैं और उसके साथ वो ये चाहेंगे कि वो आपको वो जो ज़ात है उसमें जो रोशनी का समझें कि एक दिया जल रहा है, उस दिए को तोड़ फोड़ के रख दें और
आपको क्या लगता है, कभी आपने वो कहानी सुनी है? यहाँ पे मुझे वो कहानी याद आ रही है कि एक इंसान था, उसके पास एक ऐसी मुर्गी थी जो रोज़ उसे सोने का अंडा देती थी। अम, कुछ देर तक मिलता रहा लेकिन बेसब्रा था। उसने क्या किया, उसने उस मुर्गी को ज़िबा कर दिया। ज़िबा किया तो क्या मिला, हाथ कुछ भी ना आया। वो रोज़ाना सोने के अंडे से भी गया और इससे भी गया। तो ये लोग भी कुछ ऐसे हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जो हमें इस तरह से ख़त्म कर देते हैं। हम उन्हें जितना भी तोहफ़ा दे दें, हम उन्हें जितना भी पॉजिटिविटी का जो भी उनकी ज़िंदगी में कर लें, वो आखिर में इस तरह से हमारे साथ करते हैं। ये उनका पर्सनैलिटी टाइप है। तो आप क्या करें, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को डी अटैच कर लें। नहीं समझ आ रही करनी, कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है। दुआ, अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपको डी अटैच कर दे, इमोशनली डी अटैच कर दे। और आप फील करेंगी कि कुछ दिनों के बाद आपका वो जो कुछ भी हो जाए, आपको लगेगा, बल्कि जिन्होंने आपको इस किसी मेंटल केज में बंद किया हुआ है ना, ज़हनी तौर पे उलझाया हुआ है, ताकि आपका ज़हन वाज़ी ना हो और आपको उलझा के रखना और माइंड गेम्स खेलना, उन्हें भी समझ नहीं आएगी कि आपको होश कैसे आ गई। उन्हें लगेगा शायद आपको माइंड गेम खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी माइंड गेम्स खेली होती हैं। लेकिन ये रब का वादा है। और रब करीम अपनी किताब में ऐलान करता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तो कोई चीज़ आपको अपने रब करीम के करम से धोखे में मत डाले। सिंपल सी बात है, कोई इंसान उलझा रहा है, कोई मौका उलझा रहा है, दुआ, चीज़ें जैसी हैं मुझे वैसी दिखा दें, और उसके बाद उस प्रोसेस के लिए ख़ुद को तैयार कर लें। कुछ चीज़ों को नेचर पे छोड़ दें कि वो अनफोल्ड करे। नेचर का प्रोसेस सबसे खूबसूरत होता है। वो कभी कभार हमें पेनफुल लगता है, लेकिन वो खूबसूरत प्रोसेस होता है, उसके लिए ख़ुद को तैयार कर लें। अब अगर प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आऊँ, आपने किसी जगह पे इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा, कॉल्स करें, बस आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, आपका डेमो बहुत अच्छा था, शॉर्ट लिस्ट में आप जल्द आपको बताते हैं, बहुत जल्द आपसे रब्ता करते हैं, तो क्या होगा, आपका वक्त ज़ाया हो रहा है। ना आप किसी और जगह पे अप्लाई कर रही हैं, ना आप किसी से बात कर रही हैं, आप इंतज़ार कर रही हैं, और वहाँ से ना आपको फ़ोन मिल रहा है, आज ये मीटिंग, कल वो मीटिंग, आज लेटर मिलता है, कल लेटर मिलता है। क्या करें, अपने स्किल्स पे काम करें, अपने प्रोफेशनल स्किल्स पे काम करें, और अपने बाकी पूरे एरियाज़ ऑफ लाइफ। मेरी 2 वीडियोस हैं जो यकीनन मेरी सहेलियों के लिए मददगार हो सकती हैं। नो कहना सीखें, जो मैंने कल आपके साथ शेयर की, डी अटैचमेंट, और ज़िंदगी का दायरा, 3 हो गई। और उसके बाद मेरी सहेलियों, जब आपने खुद पे काम कर लिया, तो एक वक्त ऐसा आता है, यकीन कर लीजिए, आजिज़ी के साथ हमेशा ये वो मौका होता है जो वो कहते हैं ना कि दरख्तों पे फल लगते हैं। तो कुछ लोग जो सीधे जो आजिज़ी के साथ जब ऐसी जगह पे आते हैं, जब उन्हें कोई चीज़, जो अल्लाह ताला जब पर्दे हटाता है, तो वो आजिज़ी की तरफ आते हैं। ख़ुद को ऐसा बनाइए और अपने दिल में ये नीयत रखें कि बाउंड्रीज सेट करने के बाद ख़ुद की, आपकी ज़ात के अंदर जो बीज है ना, वो आजिज़ी का रहना चाहिए। और यकीन कर लीजिए, कुछ अरसे के बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब आप इस काबिल हो सकेंगी कि जिन लोगों ने, जिन इंसानों ने, जिन मौक़े ने, ज़ाहिर है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, जिन्होंने आपको ऑप्शंस में रखा, उन्होंने आपको ऑप्शंस के तौर पे ज़िंदगी में ट्रीट किया, आप उन्हें चॉइस पे, क्योंकि आपकी चॉइस थी ना, आपने उस रिश्तों को निभाने के लिए चॉइस के तौर पे आपने इतना सारा वक्त इन्वेस्ट किया। ऑप्शंस में रखने वालों को आप चॉइस पे छोड़ दें। और मौक़े हैं, इंसान हैं, कोई भी चीज़ है, इसलिए नहीं कि हमने किसी को तकब्बुर के साथ नीचा दिखाना है, इसलिए कि हमने ये जो ज़िंदगी है इसको प्रोडक्टिव गुजारना है। हमने अपनी ज़िंदगी की कदर करनी है। ज़िंदगी के प्रोसेस ऑफ लाइफ में रब जिस भी प्रोसेस ऑफ लाइफ से हमें गुजार रहा है, हमने उसके क्रिएशन प्लान पे राज़ी होना है। और फिर उसके बाद ये नहीं कहना वो इंसान, वो मौका, वो रिश्ता, वो जगह नहीं। रब ने जहाँ हमारा रिस्क रखा है वो हमें देगा। उसने जिस इंसान को हमारी ज़िंदगी में लाना हुआ वो ले आएगा। वो उसने जो हमारे लिए मौका रखा है वो हमें देगा। तो फिर आप महसूस करेंगी कि जो चीज़ें हम मांग रहे थे वो तो कुछ भी नहीं थे। और हाँ,
फिर लोगों की ज़िंदगी में ऐसा बने, उन अदारों की ज़िंदगी में ऐसा बने कि बस, लेकिन बनने में वक्त लगेगा। देखिए, मुझे ये भी यकीन है कि मेरी हर सहेली 2024 के ख़त्म होने के साथ जब ये पतझड़ का मौसम जाएगा तो उसकी ज़ात से बहुत सारे वो जो मुर्दा पत्ते, मुर्दा यादें, अगर मगर काश के पछतावे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मुझे वहाँ जॉब मिल जाती, अच्छा था, ये था, वो था, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और 2025 कैलेंडर चेंज नहीं होगा, सबकी ज़िंदगियाँ बदलेंगी। इस प्रोसेस के बाद सिर्फ बाहर के मौसम में बहार नहीं आएगी, वो बहार हमारे मन में भी आएगी, अपने क्रिएटर के साथ जुड़ने की बहार, उम्मीद की बहार। फिर मुलाकात होती है किसी ऐसी ही वीडियो में, इस यकीन के साथ कि मेरी हर सहेली अपनी सबसे पहली कोच, अपनी सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीकर, अपनी सबसे पहली एनर्जी हीलर अपने हालात व वाक़यात में खुद हो सकती है। रब के हवाले।